अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो थोड़ी सी हटके है। आप लोगों ने मेरी वर्किंग स्पेस पे कुछ नई एडिशन देखी, जैसे कि ओवन रैक और ये कैबिनेट वाला टेबल। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है स्टिल अभी तक। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि आपने ये रैक कहाँ से लिया, कितने का लिया या कैसे बनवाया। ये सारा कुछ जानने के लिए और मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी मैं आपने किचन का ओवरव्यू दिखाती हूँ। जब लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर करती हैं, तो हमें अपना किचन टूर करवाएं ना, कि कैसे आपने अपने किचन को सेट रखा हुआ है। तो लीजिए, देख लीजिए मेरा किचन। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रही हूँ। यहाँ पर किचन नहीं है। ये 2 रूम्स का घर है। यहाँ एक कमरे में बेडरूम है और दूसरे कमरे में मैंने इसको किचन का रूप दे दिया हुआ है, क्योंकि मुझे किसी प्लेस को तो किचन बनाना था। इसीलिए ये सामने आपके जो दीवार है, इसके दोनों साइड पे अलमारियां हैं और दरमियान में एक बहुत बड़ी सी विंडो है। एक साइड पे मैंने अपना आयरन वाला टेबल लगाया हुआ है कुकिंग के लिए, जिसके ऊपर मैं खाना पकाती हूँ और जिसके अंदर मैं बर्तन वगैरह रख लेती हूँ। इसके साइड पे एक बहुत बड़ा सा फ्रिज नज़र आ रहा है और एक अलमारी जो है वो किचन के बर्तनों के लिए इस्तेमाल होती है, स्पाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि पूरे किचन का सामान इसी अलमारी के अंदर समाया हुआ है। जो सबसे ऊपर वाले कैबिनेट हैं वो हमारे यूज़ में नहीं है। जो मेन रीज़न था मेरा चीज़ें बनवाने का, जो आपको रैक नज़र आ रहा है, जो आपको कैबिनेट नज़र आ रहे हैं, वो यही रीज़न था कि मेरे पास स्पेस ही नहीं थी अप्लाइंसेस रखने की या बर्तन रखने की। मैं कुछ नया ख़रीद के लाती थी या ख़रीदना चाह रही थी बर्तनों के सिलसिले में, या कुछ भी अपने किचन में नई एडिशन करना चाहती थी, तो वो मैं कर ही नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होती थी। मुझे याद भी नहीं रहा था अब तक तो कि मेरे पास कौन से बर्तन अवेलेबल हैं या कितने चम्मच हैं मेरे पास। होता है ना कि प्लेटें कितनी रह गई हैं या चम्मच कितने बचे हैं, किस तरह के बर्तन अब मेरे पास अवेलेबल हैं। मतलब वो एक जगह पे महदूद हो गए रह गए थे, वहाँ से निकालो, इस्तेमाल करो, वहीं पे रख दो। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे किचन को मैनेज करूं। पिछले 3 सालों से मैंने बड़ा स्ट्रगल किया अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, लेकिन ना हो पाया। जब एक चीज़ की प्रॉपर प्लेस ही नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं सेट हो सकती। अपने ऊपर जबर करते हुए एक एक रुपया जोड़ के मैं यहाँ तक पहुँची कि मैंने अपने लिए ये 2 चीज़ें बनवाई। मिडिल क्लास घरों में ऐसा ही होता है कि अपने ख़र्चों को देखते हुए, अपने जितने भी एक्सपेंस हैं उनको पूरा करने के बाद जो थोड़ी बहुत अमाउंट बचती है ना, मतलब ना होने के बराबर होती है, उसमें से भी बंदा जोड़ जमा करते रहे तो अपने ऊपर जबर करने वाली बात होती है। खैर, इन सारी बातों को रखते हैं साइड पे। अब आते हैं उस बात पे जो ये लोगों ने जब देखा इस चीज़ को, मैंने इसकी फ़िनिशिंग दिखाई, मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई, इसके बारे में बताया आप लोगों को कि मेरे पास ये मैंने बनवाया है ओवन रैक, या इस पे हम ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। टेबल की ऑर्गेनाइजेशन करके दिखाई। मैंने नहीं बताया कि मैं ये चीज़ें नहीं लेके आई हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैंने सिर्फ फिनिशिंग दिखाई और कलर दिखाए और लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने लिए बनवाया था ये सारा कुछ। क्यों मैंने कोशिश की अच्छे से अच्छा बनवाऊं, क्योंकि जो किराएदार होते हैं ना, उन्होंने पता नहीं कितनी जगह और शिफ्ट करना होता है। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं हल्की चीज़ें ले लूं और एक से दूसरी जगह जब शिफ्ट हों तो कहीं ना कहीं ये इनका मतलब ख़ात्मा हो जाए, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा। जब किसी 1,000 का भी नुकसान हो जाए ना तो बहुत दुख लगता है। 1,000 किसी ऐसी चीज़ पे ज़्यादा भी लग जाए ना कि जो बहुत प्यारी हो, पायेदार हो, तो वो दुखता नहीं है, वो भूल जाता है इंसान को। तो इसी तरह मैंने कोशिश की, मैंने अच्छे से अच्छी चीज़ लगवाई, ट्रेंड में देखा आजकल कौन से कलर अच्छे हैं, कौन से कलर ट्रेंड में हैं, कौन सी चीज़ें लोग बनवा रहे हैं। इस चीज़ को मैंने पिंटरेस्ट पे सर्च किया, मैंने दराज पे सर्च किया। जो मैंने लास्ट वीडियो थी उस पर मैंने आपको जस्ट डिज़ाइन दिखाए थे। दराज पे ये चीज़ इस कीमत पे अवेलेबल है। मैंने दराज से एक आयरन टेबल ख़रीदा, वो बहुत लो क्वालिटी का था। इन्फ्लुएंसर उसको बहुत प्रमोट कर रहे थे। मैंने हर दूसरी इन्फ्लुएंसर को देखा कि इन्होंने स्टोरी लगाई हुई है कि ये टेबल बहुत अच्छा है, बहुत इसके ऊपर हम मतलब आराम हो गया है, कपड़े इस्त्री करना आसान है। क्योंकि मैं अपना टेबल जो है पहले से कुकिंग के लिए यूज़ कर चुकी थी, तो मुझे एक आयरन टेबल की ज़रूरत थी। मैंने कहा चलें मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने वो लगभग कोई 3 से 4 हज़ार में मुझे लगता है वो मेरे घर तक डिलीवर हुआ था। आप यकीन करें इतनी हल्की क्वालिटी थी उसकी।
खैर मैंने कहा मैंने कौन सा कुछ करना है, मैंने कपड़े ही इस्त्री करने हैं ना, तो मैं करती रही। 1-2 महीना 3 महीना गुजरे तो ऐसे ही किसी बच्चे ने ऊपर हल्का सा कोई वज़न डाल दिया, मतलब 2 हाथ रख के वज़न डाल दिया बच्चे ने या कुछ कर रहे थे, तो वो धड़म नीचे उसकी टांगे टेढ़ी हो गई, मतलब टूट ही गया। वो अब सीधा नहीं हो सकता था, उसके इतने हल्के पाइप थे, लूला लंगड़ा हो गया। अब उसका स्टैंड नीचे का बनवाने के लिए 3,000 का ख़र्चा आया। लोहे का अच्छे वाला पाइप बनवाया। अब जो उसके ऊपर उन्होंने वुड की शीट लगवाई थी वो भी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन गुजारा हो रहा है। दोबारा मेरे पैसे उसके ऊपर लग गए। क्या हुआ कि मेरा 4,000 वेस्ट हुआ और मेरा फिर से उसके ऊपर 3,000 का ख़र्चा हो गया। वही चीज़ मैं ख़ुद बनवा लेती एक ही दफ़ा में 4,000 लगा के, तो कितनी अच्छी और पायदार बन जानी थी। इंसान को एक्सपीरियंस करने से पता लगता है, लेकिन जो नुकसान होता है ना उसका हमेशा याद ही रहता है। अब ये जो मैंने रैक बनवाया, ये जो टेबल बनवाया, ये भी मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का, पैसों की फ़िक्र नहीं की, मैंने अच्छी चीज़ें बनवाई। अब लोगों का ये सवाल है कि आपने ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, कितने का बनवाया। मैंने हर सिंगल कमेंट का रिप्लाई किया, कोशिश किया कोई कमेंट ना रह जाए, मैं सबको बता सकूं मैंने कितने का लिया, क्या क्या चीज़ें लगवाई, किस तरह हुआ ये सारा कुछ। ये जो रैक है ये जनाब 6 फुट हाइट है इसकी, 6 फुट, मेरे से भी लंबा है। उसके बाद इसकी चौड़ाई 2 फुट है, 2 फुट इसकी चौड़ाई है। और जो साइड की विड्थ होती है, साइड वाला एरिया, वो 1.5 फुट कह लें। कि अप्लाइंसेस, ओवन, एयर फ्रायर, स्पाइसेस, लवाजमात ऊपर रख सकते हैं, दरमियान में ओवन आ सकता है, एयर फ्रायर आ सकता है, साथ में जूसर, ब्लेंडर, सारा कुछ आ सकता है। अब क्या था, इसके ऊपर हमने 18 गेज के पाइप लगवाए, जो कि बहुत अच्छे, सबसे अच्छे पाइप यही हैं। उसकी 4 लेंथें लग गई इसको, 18 गेज की 4 लेंथें लगी इसको। उसके ऊपर जो हमने लकड़ी यूज़ करवाई है वो हमने पूरी एक शीट ख़रीदी। अब लसानी की जो होती है वो 4800 रुपये की है मेरे ख्याल में, या 4200 रुपये की लसानी की शीट है। उसके बाद कोई 6600 की शीट थी वुड की, जो ये ऊपर लगती है ना स्लैब्स। उसके बाद एक शीट थी कोई 8-9 हज़ार की, जो कि मेरे बजट से बिल्कुल बाहर थे। हमने कोशिश की मैट कलर रखवाएं, शाइनी कलर नहीं अच्छे लगते मुझे। मैट में रहते हुए हमने कलर डिसाइड किया ग्रे कलर, जो कि अच्छा लगता है, मेरी वीडियो के लिहाज से भी ये अच्छा लगेगा कलर, तो मैंने ये डिसाइड किया। उसके बाद इसके ऊपर पेंट हुआ, इसकी मज़दूरी लगी, इसको फिर जो लकड़ी वाले ने कटाई करके ऊपर स्लैब लगाई, नट बोल्ट लगाए, उस सब का ख़र्चा काउंट हुआ। तो इसके ऊपर हमारे लगभग 15,000 से ऊपर का ख़र्चा आ गया, क्योंकि चीज़, मज़दूरी, कलर, पाइप, हर चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो टेबल में से हमने, क्योंकि एक लकड़ी की चीज़ और बन रही थी, टेबल में से जो लकड़ी यूज बची उसमें भी कम पड़ रही थी, मतलब एक हमें शीट और ख़रीदनी पड़ी, उसमें से बचा के पीस इसको लगाए। यानी अगर आप ख़ुद बनवाएंगे, एक ही चीज़ बनवाएंगे, तो आपको पूरी एक शीट ख़रीदनी पड़ेगी। तो वो कितने फ़ुट की, मेरे ख़्याल में वो 8 फुट की होती है या 6 फुट की होती है, इस तरह करके होती हैं। खैर अब जब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ये बना के सेल करूं। जिस प्राइस पे मैंने बनवाया मैं सेम इसी प्राइस पे आपको सेल करूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे, ख़ुद भी अपने एरिया से बनवाना चाहेंगे, तो मैं सारी डिटेल देने को तैयार हूँ। अगर आप लोग मुझसे बनवाएंगे, मैं आपको बनवा के आपके घर तक पहुंचा दूंगी। गारंटी ये है कि जिस तरह का मैं आपको बता रही होंगी, जिस तरह का वीडियो में देख रहे होंगे, सेम चीज़ आपके घर तक पहुंचेगी। इसमें कोई किसी किस्म की लालच नहीं होगी मुझे। इसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं क्यों करूँगी ये। अब मैंने जब सोचा कि मुझे इतने कमेंट्स आ गए हैं, तो क्यों ना मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मतलब एक बंदा कटघरे में खड़ा हो जाता है। खैर मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं 10 पीस बनवाऊँगी, एक में से जो चीज़ बचेगी वो दूसरे को लग जाएगी, दूसरे में से जो थोड़ गई और लेंगे और तीसरे को लग जाएगी, तो कुछ ना कुछ मुझे भी बेनिफिट होगा। कुछ मैं भी अब यूट्यूब पे काम करना भी अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग है, लेकिन अगर मैं ये भी साथ में करूँगी तो हो सकता है मुझे भी बेनिफिट हो। इसमें करके देख लेते हैं क्या मुज़ायका है। मेरा सिर्फ यही है कि मैं जितने में मैंने बनवाया, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा था कि इसकी 5,000 सिर्फ मज़दूरी ही लग गई है। आप सोचें आप 10,000 में ये सारा कुछ कैसे आप ख़रीदेंगे और कैसे लगाएंगे। तो मैंने अब राब्ता किया है कि कार्गो कंपनियां जो डिलीवर करती हैं चीज़ों को, लेपर्ड जो भी है डिलीवरी वाले, उनसे बात करते हैं हम।
वो कितना चार्ज करेंगे। मुझसे 3-4 लड़कियों ने रब्ता कर लिया, उन्होंने अपने नाम, नंबर, एड्रेस हमें सब कुछ सेंड कर दिया है। इतना उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट कर लिया। मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी बंदी हूँ और इस सिलसिले में मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं आपको कोई मतलब शिकायत का मौका ना दूँ। जैसी मैं आपको वीडियो में चीज़ दिखा रही हूँ वैसे ही आपके घर तक पहुँचाऊँ। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि आपने ये 2 नंबरी की है कहीं पे, तो आप उन्हीं पैरों पे वो चीज़ मुझे वापस भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल यानी इंस्टाग्राम पेज का नाम यहाँ वीडियो में भी मेंशन करूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगी और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल जाननी है तो मुझसे और भी मालूमात ले सकते हैं। आपने ख़ुद बनवाना है तब भी मैं आपको सारी डिटेल देने के लिए तैयार हूँ। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया। बहुत सोच सोच के मैंने कवर किया है कि मैंने ये भी कहना है, ये भी बात करनी है, ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो अगर आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, अगर हम लोग ये काम शुरू करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत रीज़नेबल मार्केट से कहीं अच्छा जो आपको दराज पे चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं उनसे 110% श्योरिटी देते हुए कि मैं उनसे अच्छी चीज़ें आपको बनवा के दे सकती हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं वही लोग मुझसे रब्ता करिएगा। जो लोग तो हैं मेरी तरह बहावलपुर से, उनको तो ये एक ही दिन में डिलीवर हो जाएगा। दूसरा ये कि उनकी डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ही कम होंगे, कोई 400-500 के अराउंड होंगे। इसके अलावा जो इस टेबल का पूछ रहे हैं ना, तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगी कि ये एक हैवी टेबल है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन इसकी 5 फुट है। मैंने बनवाया 6.5 था, लेकिन हम लोग क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ाना रखना करना, तो इसलिए ये 5 फुट में हमने तैयार करवा लिया। ये मैं नहीं बनवा के भेज सकूँगी, प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी। कि कराची, किसी ने कराची से पूछा था, कराची जैसे सिटी में भिजवाना या डैमेज हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं इसको सही सलामत आप तक पहुंचा दूं। बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे बिल्टी के। तो बेहतर यही है कि आप लोग अगर ऐसा ये पसंद आ गया डिज़ाइन कितने में बनवाना चाहिए, आप ये सारी डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं इंस्टा पे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई दे दूँगी टाइमली। बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं वो लोग रब्ता भी करेंगे और मुझे ना शर्मिंदा करते हुए अपना जो भी पॉइंट है वो रख सकते हैं। अब जी रब्ता आपने करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।